गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन स्टैंडर्ड। आपको याद होगा कि हम चैप्टर 7 के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट इन क्यू बेसिक्स के बारे में पहले रीड कर चुके हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग थी वो मैंने पेंडिंग छोड़ा था कि पेंडिंग छोड़ रही हूँ कि प्रोग्राम मैं आपको बाद में कराऊंगी। वही चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर। मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या क्या किया था। इंट्रोडक्शन क्या था। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम्स। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करती है, इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल कर सकें अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आपके प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करती है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर मीन्ड टू कंट्रोल। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब है फ्लो द प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना। क्यू बेसिक हैज़, यहाँ पे आपका क्यू बेसिक हैज़ मैनी कंट्रोल स्टेटमेंट्स। क्यू बेसिक्स के यहाँ में आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट दी गई है। वी विल गो थ्रू दैम वन बाय वन। यहाँ पे हम जाएंगे एक के बाद एक पर। इफ़ देन इफ़ एल्स स्टेटमेंट पहली है आपकी इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, जिसमें हम चेक करेंगे इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन एल्स इज़ फॉल्स। इसमें हम चेक करेंगे अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है तो आपका जो आउटपुट है फर्स्ट ट्रू आएगा, लेकिन एल्स में आपका जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगा। यहाँ पे दिया गया एक एग्जांपल आपका। देन काउंटर्स, उसके बाद काउंटर्स आपके स्टार्ट किए गए हैं। काउंटर्स मीन्स काउंटिंग। काउंटर्स हेल्प अस इन काउंटिंग हाउ मैनी टाइम्स ए प्रोग्राम हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। काउंटर आपकी इसलिए सहायता करता है ताकि आप कितनी बार अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कितनी बार उसे रन कराना चाहते हैं। मान लीजिए आपने एक नाम लिखा, आपके स्कूल का ही नाम लिखा HT पब्लिक स्कूल, और उसे आप 5 बार रन कराना चाहते हैं, 5 बार वो लिखा आए, तो हम लूप के थ्रू ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फॉर नेक्स्ट लूप दिया गया है। इफ़ वी नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपीटेशंस, यदि हम जानते हैं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है रिपीटेशन का टू बी परफॉर्म्ड, वी कैन यूज़ द फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। उस टाइम हम कौन से लूप का यूज़ करते हैं? फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे लिए उस टाइम कन्वीनियंट रहती है, सही रहती है। द फोर स्टेटमेंट इज़ प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द लूप। इसमें फोर लूप है जो बिगनिंग में रखा जाता है, एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द एंड। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी एंड में रखी जाती है। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और दिखी है, कंट्रोल वेरिएबल। जो आपकी 4 है वो इनिशियल वैल्यू उसकी 0 रखी गई है, तो फाइनल वैल्यू स्टेटमेंट नेक्स्ट के अंदर हमारी कंट्रोल वैल्यू आएगी। इन दिस स्टेटमेंट द कंट्रोल वैल्यू इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू। जो कंट्रोल वैल्यू है हमारी वो न्यूमेरिक वैल्यू कहलाएगी, विच परमिट्स एग्जीक्यूशन ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द ऑपरेशन टू द नंबर ऑफ टाइम्स एज डिज़ायर। आप जितनी बार चाहें उसे अपनी इच्छा के अनुसार लूप को चला के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपका यहाँ एक प्रोग्राम दिया है, प्रिंट 5 टाइम नेम ऑन द स्क्रीन। नाउ आई एम स्टार्टिंग QBasic। हियर इज ए सॉफ्टवेयर QBasic। यहाँ पे जो ये आपका सॉफ्टवेयर है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक डो स्टेटस बार इसके पीछे रहेगा, और जो आपका फ्रंट में है ये आपका एक अनटाइटल्ड बार QBasic स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम जाके पहले इसे हटा देंगे जो मैसेज आ रहा है। एस्केप की के थ्रू हम इस चीज़ को हटा सकते हैं। नेक्स्ट फाइल में गए, तो ये प्रोग्राम मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। फाइल में जाओगे आप, इजी रहेगा,
ओपन में जाएंगे और यहाँ पे name.pas इसकी एक्सटेंशन है। जो CLS का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। इनपुट यानी डाटा को डालना। आपको पता भी होगा, आप सिस्टम में पहले कर भी चुके हैं कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। इनपुट के थ्रू हम अपने डाटा को डालते हैं। जैसे हम कीबोर्ड से कुछ भी राइट करते हैं तो वो हम इनपुट कर रहे हैं, और आउटपुट हमारा कहाँ दिखाता है, मॉनिटर पे दिखाता है। इसी तरह से यहाँ पे इनपुट हमने क्या किया है, नेम के अंदर नेम को हमें कैसे लिखना है, डबल कोट करके, डबल कोट नेम, कोलन सिंबल, डबल कोट्स क्लोज करेंगे, फिर कोमा, नेम और उसके बाद डॉलर सिंबल। ये आपको राइट करना है अपने नोटबुक के अंदर या फिर सिस्टम पे, जो भी आपके पास फैसिलिटी है उसके हिसाब से। स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं नेम कोलन डबल कोट्स कोमा नेम डॉलर। अब आप अपनी एक बार बुक में देखें, बुक के अंदर जो है यहाँ पे सिंगल कोट्स लगे हुए हैं। नेम से पहले सिंगल कोट, फिर नेम के पास सिंगल कोट और सेमी कोलन का सिंबल लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, बुक के अंदर मिस प्रिंट हुआ है। आप देख सकते हैं सिस्टम में डबल कोट नेम से पहले, उसके बाद कोलन सिंबल। कोलन सिंबल कौन सा होता है, एक बिंदी के नीचे दूसरी बिंदी, यानी एक डॉट के नीचे दूसरी डॉट हो, उसे हम कोलन सिंबल बोलते हैं। उसके बाद डबल कोट हम क्लोज करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर नेम, फिर डॉलर। ये लाइन कंप्लीट होने के बाद हम 4i के बीच में, 4 और i के बीच में गैप है, लेकिन आपकी बुक के अंदर बोथ आर एट द सेम प्लेस, इनके बीच में गैप आएगा 4 और i के बीच में, इज इक्वल टू 1 to 5, ये राइट है। फिर प्रिंट नेम, हमें नेम को प्रिंट कराना है तो नेम किया, उसके बाद डॉलर सिंबल लगाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है आई है, 1 नहीं है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे आई आएगा, फिर एंड कर देंगे। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है। इसमें करेगा क्या, ये 5 टाइम आपका जो नेम है, 5 टाइम नेम है उसको डिस्प्ले करेगा, यानी 5 बार जो भी आप नाम डालते हैं वो उसे स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। यहाँ हम देख सकते हैं। इसे रन करने के लिए आपके पास कमांड है Shift+Run, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट जाके रन कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट जाके रन कर सकते हो। स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ नेम, जो भी हम नेम लिखेंगे वो 5 टाइम हमें रन करके दे देगा। आई एम राइटिंग हेयर HD पब्लिक स्कूल। एंटर प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद इट विल शो यू द नेम ऑफ स्कूल 5 टाइम। तो इस तरह से हम लूप चला के अपने काम को रिपीटिशन दे सकते हैं। ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था। अब हमें इससे बाहर आना है, तो यहाँ पे लिखी हुई है एक लाइन, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे या फिर कोई भी कीबोर्ड से हम की प्रेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद इट विल अगेन शो यू द स्क्रीन क्यूबेसिक। इस तरह से क्यूबेसिक की एक स्क्रीन को आपको शो करेगा जहाँ आपने प्रोग्राम बनाया था। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था। अब हम सेकेंड प्रोग्राम करेंगे। आपकी बुक के अंदर आप देखेंगे सेकेंड प्रोग्राम है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ 30 गिवन नंबर्स। 30 गिवन्स नंबर हम 1 to 30 नंबर हम प्रिंट कराएं और उससे वो उसको सम करके दे दे। तो ये भी प्रोग्राम बना के रखा हुआ है हमने।
मैंने। तो यू कैन गो इन फाइल फर्स्ट, आप प्रोग्राम फाइल में जाए, उसके बाद ओपन पे जाए। नाउ आई हैव सेव्ड हेयर सम के नेम से। Now let's start second program. Print the sum of 30 given numbers. 1 से 30 नंबरों का जोड़ हमें यहाँ दिखाना है। तो CLS फिर से मैं बता दूँ, क्लियर कमांड है, यानी जो भी आपने डाटा डाला उसको रिमूव करेगा, बार बार रिपीट नहीं करेगा। सम इज इक्वल टू 0, सम का बिगनिंग में जो सम है वो हमारा 0 कंडीशन पे है। फॉर लूप आई यानी इनिशियलाइज हो रहा है, स्टार्टिंग पोजीशन इज इक्वल टू 1 to 30 नंबर उसमें एंटर कराए हमने। सम जो हमारा खाली है, एक वेरिएबल है वो खाली है, उसके अंदर जो इनिशियल वैल्यू है वो प्लस होती जाए, यानी अगर सम 0 है तो +1 किया, फिर 2 किया, 3 किया, इस तरह से 30 तक लूप चलेगा। चलने के बाद वो 1 to 30 नंबर्स को सम करके आपको शो करेगा। प्रिंट कमांड के अंदर वो उसे शो करेगा। अब यहाँ से हम गए, यह आप नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। रन पे स्टार्ट, देखिए यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30 465 आपको दिखाएगा। प्रेस एंटर एनी की प्रेस की तो हम फिर से उसी कंडीशन पे आ गए। अब मैं आपको एक बार CLS अगर मैं हटा देती हूँ, मान लीजिए मैंने CLS हटा दिया, तो वो क्या करेगा, उसको सेव करेंगे हम। इस सेव करने के बाद रन करेंगे प्रोग्राम को, स्टार्ट पे जाएंगे। अब देखो इसने क्या किया, जो पहली वाली लाइन है उसको दोबारा से रिपीट कर दिया, उसको पीछे वाली लाइन को हटाया नहीं, उसे भी दिखा रहा है और अब वाले को भी दिखा रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे CLS लगाती हूँ तो ये क्या करेगा, आपका जो पिछला डाटा है उसे रिमूव करके अब जो करंटली है उसे आपको दिखाएगा। रन में गए हम, या तो आप शिफ्ट F5 कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ जाके हम रन पे गए। देन आई हैव क्लिक ऑन स्टार्ट, इट विल शो यू दिस वन। तो इस तरह से आपके डाटा को शो करेगा। अगेन प्रेस एंटर की या अनदर एनी वन की यू कैन प्रेस। तो ये प्रोग्राम भी आपका हो गया। इसके बाद नेस्टेड फॉर नेक्स्ट, ये जो प्रोग्राम है आपको बनाना है अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद जो है आपका डू व्हाइल लूप, ये क्या है, दिस इज़ यूज टू टेस्ट द कंडीशन एट द बिगनिंग। ये क्या करता है, कंडीशन को बिगनिंग में ही चेक कर लेता है। वहाँ क्या था, आपके फॉर लूप मिड में था, लेकिन इसमें डू व्हाइल लूप के अंदर आपका जो लूप है वो बिगनिंग में ही आ जाता है, फिर स्टेटमेंट आती है, फिर लूप आता है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू है द लूप कॉन्टीन्यूज, अदरवाइज गोज़ आउट द लूप। अगर ट्रू है तो वो चलता रहेगा, अदरवाइज वो गो आउट हो जाएगा, वहाँ से नीचे चला जाएगा। दस द कंडीशन इवैल्यूएट होएगी बिफोर ईच लूप इज एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे एग्जांपल है एक आपका ओड नंबर्स का। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ओड नंबर्स अप टू 15 तक हमें ओड नंबर्स प्रिंट कराने हैं। ओड नंबर आप जानते ही होंगे कि जो 2 से डिवाइड नहीं होते, दोज आर आवर ओड नंबर्स। अब इस प्रोग्राम को भी मैं आपको
दिखा देती हूँ आपके सिस्टम पे। फाइल में जाएंगे, ये सारे प्रोग्राम्स आपको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं। ओपन में यहाँ लेट और इज इक्वल टू 1, एंटर, डू वॉइल लूप लगाएंगे, और लेस देन, और नंबर लेस देन इज इक्वल टू 15 से, यानी 15 तक ही हमारा लूप चले। उसके बाद प्रिंट करें ओड को, एंटर, ओड इज इक्वल टू ओड +2, एंटर, लूप। होने के बाद इसे मैं सेव किया, फाइल में जाएंगे, सेव कर दिया। अब इसे रन करेंगे, शिफ्ट F5, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे रन पे, स्टार्ट पे, और ये देखिए आपके एंटर करने पे ओड नंबर दिखा रहा है 1 to 15 तक। यहाँ देखिए पिछला वाला भी रिज़ल्ट दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे CLS कमांड का यूज़ नहीं किया। एंटर प्रेस किया और मैंने ऊपर जाके यहाँ पे CLS कमांड अप्लाई की। जैसे ही मैं CLS कमांड का यूज़ करूँगी तो ये आपका पिछला आउटपुट नहीं दिखाएगा। अब यहाँ से जाके हम रन करेंगे, जैसे वो सम दिखा रहा था 400 समथिंग पिछले प्रोग्राम का, नाउ इट विल नॉट शोन। ये देखिए आपका 1 to 15 तक जितने ओड नंबर हैं उन सबको आपको दिखा रहा है। तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो एक प्रोग्राम है वो जो मैंने आपको बोला है कि आपको ये वाला पेज नंबर 70 के ऊपर जो प्रोग्राम है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नेम्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स। The computer will print the name of the student with his/her total mark and average of each student on the computer screen। ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। बाकी जो प्रोग्राम्स में जो आज कराए हैं आपको, वो भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। इफ़ यू हैव ए सिस्टम यू कैन प्रैक्टिस अपॉन इट। सिस्टम है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। किसी तरह की क्वेरी या प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। तो दिस इज़ योर क्यूबेसिक चैप्टर आई हैव कंप्लीट। जो आपका नेस्टेड लूप रह गया है जो आपका इस चैप्टर में, और प्लस चेक पॉइंट के अंदर जो आपके प्रोग्राम है, ये दोनों प्रोग्राम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।